अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल दारुल उलूम हफ्सा में। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे सर भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, इससे कुछ नफ़ा उठा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी हजरात और मज़ीद नफ़ा उठाएँ और ख़ूब सीखें। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये दो ज़माने अभी मुकम्मल हो गए हैं। ज़माने माजी इस्तमरारी और ज़माने हाल इस्तमरारी, ये दो ज़माने अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा ज़माना शुरू हो रहा है, ज़माने मुस्तक़बिल इस्तमरारी। तो आप सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि जिस तरह जुड़े हुए हैं इसी तरीके से जुड़े रहें और ख़ूब दिल लगा कर मेहनत करते रहें। अल्लाह इंशाअल्लाह कामयाबी देगा। हमारे सर आ रहे हैं जो आपको इस ज़माने के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़माना मुस्तक़बिल इस्तमरारी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और इसकी अपनी जो है ना पहचान जो होती है वो भी लिख ली है, तारुफ। तो इस ज़माने के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और मजीद रहा होगा, रही होंगी, और उसके बाद हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। ये इसकी पहचान होती है। अब फिलहाल हम बात करेंगे मुस्बत जुमलों के बारे में, है ना, यानी कि इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। पीछे हर जुमले को इसी तरह से जो है ना बता रहे हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, मुस्बत जुमले। और इसके लिए उसूल भी लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट यानी कि फाइल लगाते हैं। उसके बाद में विल या शेल का इस्तेमाल करना होता है, विल आएगा या शेल आएगा। उसके बाद फिर बी का इस्तेमाल करना होता है, और फिर उसके बाद वर्ब यानी कि फेल आता है, और फेल के साथ में आईएनजी जोड़ा जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल लिखा जाता है। तो ये हमारा उसूल है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि आई और वी के साथ में शेल लगाते हैं, आई और वी के साथ, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं यानी कि अदर फाइल हुआ करते हैं, तो उनके साथ में आपको लगाना होता है विल। तो जैसे कि अब सेंटेंस है यहाँ पर, वह किताब पढ़ रही होगी, तो वह की लगाते हैं शी। अब इसके साथ में क्या लगाना है, विल, क्योंकि आई वी के साथ ही शेल लगेगा, बाकी सब के साथ में विल आएगा। तो शी विल, उसके बाद बी, शी विल बी रीड और आएंगे रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही होगी। शी विल बी रीडिंग अ बुक, यानी अगर कोई किताब गैर मुतय्यन है तो ए का इस्तेमाल, और अगर किताब कोई मुतय्यन है पहले से तो दा का इस्तेमाल। अब हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो हम की आती है दोस्तों वी, और वी के साथ बताया कि शेल का इस्तेमाल करना है, तो वी शेल बी। और इंतजार करने की आ करती है वेट, और इसमें आईएनजी जुड़ के हो जाता है वेटिंग, वी शेल बी वेटिंग। और ऑब्जेक्ट से पहले बताया कि फॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो वी शेल बी वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो बच्चों की लगाएंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, और इसके साथ में लिखेंगे विल बी, द चिल्ड्रन विल बी। खेलने की प्ले हुआ करती है, इसमें भी जुड़ के बन जाता है प्लेइंग, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उस वक्त पढ़ रहा हूँगा, तो मैं आई, और आई के साथ ये है कि शेल का इस्तेमाल, तो आई शेल बी, आई शेल बी पढ़ने के रीड हुआ करती है, और इसमें जो जोड़ के हो जाता है रीडिंग, आई शेल बी रीडिंग उस वक्त, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम का हो जाता है उस वक्त, आई शेल बी रीडिंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कुर्सी पर बैठे हुए होंगे, तो तुम के लगाएंगे दोस्तों यू, और यू के साथ में आया करता है विल, तो यू विल बी सिटिंग, सिट और आईएनजी, है ना, एक टी और बढ़ा के आईएनजी जोड़ेंगे, यू विल बी सिटिंग कुर्सी पर।
हो जाएगा ऑन द चेयर, यू विल बी सिटिंग ऑन द चेयर। इन द चेयर भी लिख सकते हैं क्योंकि आजकल कुर्सी ऐसी भी है कि उनमें जो है ना आदमी ऐसा लगता है कि अंदर ही बैठा है, तो इस कंडीशन में वरना ऑन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वह अपने गांव जा रहे होंगे, तो वे की लगाएंगे दोस्तों दे, और दे के साथ में विल का इस्तेमाल। दे विल बी, जाने की गो होती है और इसमें एनजी जोड़ के हो जाएगी गोइंग, तो दे विल बी गोइंग टू, दे के साथ अपने की बताई देयर और उसके बाद विलेज, दे विल बी गोइंग टू देयर विलेज। अगर उन सभी का एक ही गांव है तो देयर विलेज, अगर उनके गांव अलग अलग है तो देयर विलेज। मेहमान खाना खा रहे होंगे, तो मेहमान की लिख देंगे, मेहमान की हुआ करती है गेस्ट, द गेस्ट्स, उसके बाद आगे विल बी, द गेस्ट विल बी, और खाने की ईट और इसमें एनजी जोड़ के हो जाएगा ईटिंग, द गेस्ट विल बी ईटिंग, और खाने की हुआ करती है फूड, द गेस्ट विल बी ईटिंग फूड। तो दोस्तों ये थे मुस्बत जुमले जो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मनफी जुमलों के बारे में।